लगता है कि कैबिनेट हमको छोड़ना पड़ेगा। लगता है कि कैबिनेट हमको छोड़ना पड़ेगा। लगता है कि कैबिनेट हमको छोड़ना पड़ेगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। मुंगेर की जनसभा में जीतनराम मांझी के बयान के बाद मानो सियासी तूफान मच गया। चारों ओर ये चर्चा शुरू हो गई कि अब मांझी एनडीए कैबिनेट छोड़ने वाले हैं और महागठबंधन में जाने वाले हैं। लेकिन अब मांझी ने अपनी कही हुई बात से यू टर्न ले लिया है। केंद्रीय मंत्री ने अब साफ किया है कि वो मरते दम तक प्रधानमंत्री मोदी का साथ नहीं छोड़ेंगे। अब वो मांझी ने जिस तरीके से यू टर्न लिया उससे तो यही लग रहा है कि दिल्ली से उनकी अच्छी खासी खातिरदारी की गई है। इसके बाद उन्होंने अपनी कहे हुए बात से ही यू टर्न ले लिया है। कैबिनेट छोड़ने की बात कहने को लेकर अपनी सफाई देते हुए जीतनराम मांझी ने कहा है कि कुछ वेब पोर्टल और समाचार चैनलों द्वारा भ्रामक खबरें प्रचारित और प्रसारित किया गया है। मांझी कैबिनेट से इस्तीफा देंगे। मैंने मुंगेर की सभा में हो रही देरी को लेकर कहा था कि आप लोग लेट कर रहे हैं जिसके कारण मेरी फ्लाइट छूट जाएगी और मुझे कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा। वैसे लोगों को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं मरते दम तक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ ही रहूंगा और उन्हें नहीं छोड़ूंगा। मीडिया को चेतावनी देते हुए मांझी ने कहा कि हम सब अभी देश और बिहार के हित का कार्यभार कर रहे हैं, तो कुछ मीडिया घराना विपक्ष के इशारे पर हमें बांटने की कोशिश कर रहा है। मैं वैसे लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं कि वो सचेत हो जाए, अन्यथा मैं उनके खिलाफ न्यायालय की शरण लूंगा और प्रेस काउंसिल में उनकी शिकायत दर्ज करूंगा। एक तरफ मांझी तो दूसरी तरफ हम पार्टी के नेताओं ने भी सफाई देनी शुरू कर दी है और मांझी के कहे हुए बयान का अब मतलब समझा रहे हैं। हम की ओर से जारी एक प्रेस बयान के अनुसार जीतनराम मांझी ने जो कहा उसका ये कतई मतलब नहीं था कि वो एनडीए छोड़ रहे हैं। कैबिनेट की बात उन्होंने जरूर कही थी, लेकिन असल मसला वो नहीं था जो कि समझ लिया गया और उनके महागठबंधन में जाने का ब्लूप्रिंट तक बना लिया गया। हम पार्टी के मुख्य राष्ट्र प्रवक्ता श्याम सुंदर सरन ने केंद्रीय मंत्री मांझी के कैबिनेट से इस्तीफे की खबर को पूरी तरह से भ्रामक बता दिया है। श्याम सुंदर सरन ने पूरे भाषण के बीच में कैबिनेट छोड़ने की बात के संदर्भ को समझाने की पूरी कोशिश करवाई है। उन्होंने बताया कि सभा के अगले दिन कैबिनेट की बैठक में जीतनराम मांझी को शामिल होना था। हम पार्टी के नेता ने आगे कहा कि उन्हें इसके लिए शाम में पटना से फ्लाइट पकड़नी थी, लेकिन कार्यक्रम जो मुंगेर में आयोजित हुआ था उसमें देर होने लगी। इसके चलते आयोजकों को अब मांझी ने कहा कि जल्दी कीजिए, नहीं तो कैबिनेट की बैठक छूट सकती है। भाषण के दरमियान जब उन्हें लगा कि कहीं फ्लाइट न छूट जाए तब मांझी ने कहा कि लगता है कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा। वैसे हम के अनुसार सब लोग जानते हैं कि जीतनराम मांझी जो कहना चाहते वो बिना लाग लपेट के बोलते हैं, लेकिन कैबिनेट छोड़ने की बात की सच्चाई बैठक के संदर्भ में थी, लेकिन उनकी बेबाकी को कुछ और ही समझ लिया गया। हमने दावा किया कि मांझी किसी हालत में एनडीए से अलग नहीं होने वाले। वैसे हम के इस दावे में दम भी है, क्योंकि महागठबंधन जाकर मांझी को वो नहीं मिलेगा जो एनडीए ने उन्हें दिया है। वैसे आपको बता दें, बीते दिन जब जीतनराम मांझी मुंगेर में एक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे, इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मांझी ने बयान देते हुए कहा कि झारखंड में चुनाव हुआ तो हमारी पार्टी को कोई भी सीट नहीं दी गई। दिल्ली में चुनाव है तो वहां भी हमें कोई सीट नहीं दी गई। ये तो अन्याय है। वो समझते हैं कि हमारा अस्तित्व नहीं है, इसलिए हमें सीट नहीं दी गई। मांझी ने आगे कहा कि जब लोग हमारे साथ हैं, मेरे पास वोट है, तो हमें सीट क्यों नहीं मिली? ये सवाल करना है। हमारा स्टैंड साफ है, जो हमारा अस्तित्व है उनके मुताबिक सीट दो। मांझी ने आगे कहा कि मेरी बात आगे बढ़ती है तो लग रहा है कि मुझे कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा। इतना ही नहीं, मांझी ने आगे कहा कि वो अपना हक एनडीए से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि एनडीए के साथ है और एनडीए के साथ मजबूती से चलना भी चाहते हैं, लेकिन वो अपनी हक की रोटी मांग रहे हैं, उसमें गलत क्या है? मांझी ने आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि जनता हमें 40 सीटों से कम 20 सीटों पर जीत दिला देती तो हम उनके हक की आवाज को उठा पाएंगे। इसी बहाने उन्होंने विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी भी ठोक दी और उन्होंने यह भी कहा कि दावेदारी कार्यकर्ताओं की इच्छा है, परंतु एनडीए में जो फैसला होगा वो उन्हें मान्य होगा। लेकिन अब मांझी ने अपनी इसी बयान से यू टर्न ले लिया है। लेकिन मांझी जी ये भूल गए कि उनकी कही हुई बातें अभी
अभी भी मीडिया और चारों तरफ सुर्खियों में छाई हुई है। तो फिर अपनी कही हुई बात से मांझी जी कैसे आप मुकर गए, ये सोचने वाली बात है। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे और कुछ क्या क्या होता है। तो फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।